बम्पर का अपर पार्ट तक आ गया है। ये हो गया सबसे सेफ डिस्टेंस, यहाँ पे हम अपनी कार पार्क कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेफ डिस्टेंस, यहाँ से एक जन आराम से क्रॉस कर सकता है। तो मतलब ये है कि आपके वाइपर जो है, फ्रंट का वाइपर जो है आपके कार में, उसके साथ आप जजमेंट करेंगे अपनी कार का आगे का फ्रंट का जजमेंट, और साथ ही साथ आपको लेफ्ट और राइट का जजमेंट भी एक्सप्लेन करूंगा इसी के साथ में। अभी मैं कार लेके जा रहा हूँ ऐसी लोकेशन में जहाँ पे आपका लेफ्ट और राइट का जजमेंट भी होगा और साथ ही साथ फ्रंट का जजमेंट भी आएगा। इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं फ्रंट में कितनी डिस्टेंस रखनी है, लेफ्ट में कहाँ से अपनी कार निकालनी है, या राइट से कितनी डिस्टेंस रखनी है और कार अपनी मूव करनी है। तो अभी एक पोजीशन पे हूँ, आप देखिए कितना छोटा ब्रिज है, कितना चौड़ा है, और कितनी जगह से कार आ भी रही है और मेरे को लेके भी जानी है। तो मेरे पास जो है, देखिए आप रोड पे मार्किंग की हुई है। रोड में अगर राइट साइड में देखेंगे तो व्हाइट स्ट्रिप की मार्किंग की हुई है, लेफ्ट साइड में जो है बैरिकेड ऐसा लगा रखा है, जो डिवाइडर आप कह सकते हैं या बैरिकेड। तो इसमें क्या होता है कि आपकी कार, आपने लेफ्ट का जजमेंट करना है, तो आप पोजीशन नोटिस करिए। ये येलो लाइन जो है मैंने मिडिल की लगाई है, इसके साथ में एंड पार्ट जो मैंने कहा था इसके साथ में मैच किए जा रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड में जो भी रोड का एंड पार्ट है, वहां तक अगर करेंगे तो मेरी कार एग्जैक्टली रोड के एंड पे चल रही है। थोड़ी सी डिस्टेंस छोड़ देंगे तो मेरी कार और इधर हो जाएगी, मतलब बीच में चलेगी। और राइट साइड का जजमेंट आप देख रही है, जैसे ही मैंने मार्किंग जो मार्किंग आगे की हुई थी व्हाइट स्ट्रिप की, उसके साथ मैं इसको मैच करूंगा, तो मेरी कार का जो है राइट साइड जो है एग्जैक्टली उस मार्किंग के ऊपर से निकलेगा। अभी देखिए सामने से जो कार आ रही है, इसके साथ भी यही जजमेंट करेंगे हम। ये येलो स्ट्रिप जो मैंने लगाई है, इसके बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट सामने से आएगा, कोई भी व्हीकल आएगा, वो बाहर की तरफ जाएगा। और यहाँ से कार निकालने का रीजन ही यही है। ये छोटी लेन आप देखिए, इसमें कार आ रही है और हम जा रहे हैं, तो हमें जजमेंट राइट का भी लेना है, लेफ्ट साइड में कुछ आता है तो उसका भी जजमेंट लेना है। अभी देखिए किस तरह से आगे ऑब्जेक्ट आ रहे हैं या व्हीकल चल रही है, उसका भी जजमेंट लेते हुए अपनी कार को मैंने मूव करना है। और यही है कि जजमेंट हम जब करते हैं, लेफ्ट साइड का जजमेंट हमें दूर से करना है, तो ये येलो वाला मिडिल पॉइंट जो है, मिडिल स्ट्रिप मैंने जो येलो की लगाई है, इससे करेंगे। थोड़ी दूर से अगर डिस्टेंस कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं तो, और जब पास एकदम पहुंच जाएंगे तो वो रेड से लगाएंगे। अभी आप नोटिस करिए, ये जो आगे मेरे व्हीकल चल रहा है, ये मेरे येलो लाइन से इस तरफ है। अगर आप नोटिस करेंगे तो इसका राइट वाला पार्ट जो है, अगर मैं स्ट्रेट चला दूंगा, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर दूंगा, तो ये हिट हो जाएगा राइट वाले पार्ट से, उसके राइट पार्ट से हिट हो जाएगा। क्योंकि राइट पार्ट आप देखिए ये येलो लाइन स्ट्रिप के अंदर है, मेरे पास राइट में जगह नहीं है इसको ओवरटेक लेने की। आगे से थ्री व्हीलर आ रहा है, तो मैं ओवरटेक लेने के लिए जगह बनेगी तो मैं ओवरटेक लूंगा। अभी आप नोटिस करिए ये येलो लाइन के इस तरफ है, तो मेरे पास स्पेस नहीं है। अब येलो लाइन बाहर किया उसको, और जैसे ही पास पहुंचे और रेड लाइन से भी बाहर कर दिया, फिर आराम से मूवमेंट कर ली है। तो ये होता है पोजीशन जब हम कार को अपनी लेफ्ट और राइट का जजमेंट करते हुए मूव करते हैं, और इजीली अपनी कार को निकालने के लिए हमें ये मार्किंग की जरूरत पड़ती है, तो हम अपना मूवमेंट कर पाते हैं। अभी आप नोटिस करिए ये जो लेफ्ट लोग खड़े हैं लेफ्ट में, उसका मैंने जैसे ही मैं पास पहुंचा, मैंने ये रेड लाइन से बाहर की तरफ किया। रेड स्ट्रिप जो है मेरी, मैंने ये जो रेड स्ट्रिप लगाई है जस्ट पास वाली, तो जैसे ही हम उनके पास पहुंचेंगे तो एकदम पास पहुंचते ही मेरे को ये ध्यान रखना है कि ये रेड स्ट्रिप के बाहर रहे वो। और किसी भी लोकेशन पे हम ड्राइव करेंगे, कितनी भी जगह छोटी हो, आपने ये ध्यान रखना, अगर आपके पास ये दो पॉइंट में, ये पॉइंट दोनों येलो पॉइंट जो है, या दोनों येलो स्ट्रिप है, इसके बाहर मतलब आपकी पोजीशन जो है इतनी रोड में आगे खाली है, रोड में आगे जगह है। जैसे ये देखिए ये साइकिल है और ये कार आ रही है, मेरे पास इतनी जगह थी, बड़े आराम से मैंने निकाल ली है। और आप बिलीव करिए साइकिल से इतनी पास से कार निकली है, और राइट साइड जो कार थी उसके पास से भी इतनी सी जगह थी, उससे कार निकली है मेरी। तो ये चीज होती है कि आप जब ये मार्किंग करके निकालेंगे अपनी कार को, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपना लेफ्ट और राइट साइड का जजमेंट करने में। कहीं से भी आपके पास कोई भी लोकेशन हो, कैसी भी नैरो रोड हो, आपने ये देखना है कि अगर आप स्ट्रेट चला रहे हैं, टर्निंग नहीं है, नैरो रोड में, इतनी नैरो रोड में अगर टर्निंग नहीं है, तो आप आराम से अपनी कार को स्ट्रेटली निकाल सकते हैं। क्योंकि टर्निंग होने से आपकी कार का जो डायमेंशन है उसको देखते हुए कर्व करना होगा, उतने उसके लिए फिर आपको स्पेस प्रॉपर चाहिए होगी। तो इसलिए इतनी जगह अगर आपकी कार के आगे रोड पे खाली जगह इतनी है, ये जो लेफ्ट और राइट का जजमेंट के लिए मैंने जो मार्किंग की है,
इतनी जगह अगर रोड में खाली है तो आपकी कार इजीली निकल जाएगी, अगर कोई आगे सामने से राइट या लेफ्ट नहीं आता है तो। अभी आप देखिए टू व्हीलर्स आ गए हैं, ये टू व्हीलर्स क्रॉस करते ही मैंने देखा कि ये वाइट मेरे येलो स्ट्रिप के बाहर की तरफ गए हैं, तो आराम से मैं मूव कर सकता हूँ अपनी कार को। तो मैंने क्या किया, येलो स्ट्रिप के बाहर जाते ही मैंने अपनी कार अपने आगे बढ़ा ली है। अभी देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है, लेफ्ट में स्कूटी है, राइट में कार आ रही है, ये देखिए। जैसे ही मैं पास पहुंचा मैंने देखा कि वो जो स्कूटी खड़ी थी रेड की स्ट्रिप के, ये वाली रेड स्ट्रिप के बाहर है। जैसे ही मेरी पास पहुंची मेरी कार, मेरे को जजमेंट के लिए पता चल गया कि रेड स्ट्रिप के बाहर है, इसलिए मैंने कार आगे बढ़ा ली। और सामने से जो ऑल्टो आ रही थी इसके बाहर थी, तो मेरे लिए कंफर्ट हो गया कि दोनों चीज मेरे डेंजर जोन से बाहर की तरफ है, तो आराम से हम कार को निकाल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी देखिए आगे जितनी बढ़ेंगे हम, हमें वैसी पोजीशन मिलेगी। अगर आप देखिएगा अब अभी आप नोटिस करिए कि किस पोजीशन पे मैं कार निकाल रहा हूँ, कितनी लोकेशन स्पेस कितनी मिल रही है, उस हिसाब से मैं अपनी कार को निकाल रहा हूँ। और मूवमेंट देखिए, उसके अकॉर्डिंग मैं मूवमेंट कर रहा हूँ कि कितनी स्पेस है। ये देखिए लेफ्ट में चल रहे हैं और राइट से व्हीकल आ रही है, इसका जजमेंट लेना है। साथ ही साथ हमको स्टीयरिंग भी इसी तरह से टर्न लेना है। अगर हमें लगेगा कि ये पोजीशन के बाहर, ये देखिए जैसे ये है येलो स्ट्रिप के इस तरफ था, ये येलो स्ट्रिप पे था एग्जैक्टली, तो मैंने क्या किया, हल्का सा लेफ्ट की तरफ गया, ताकि मैं लेफ्ट में मेरे पास स्पेस थी, लेफ्ट की तरफ गया और जो सामने से कार आ रही है वो इसके बाहर चली गई, तो बड़े आराम से मैंने मूवमेंट कर ली। अभी मेरे आगे जो ये रिक्शा चल रहा है देखिए राइट की तरफ जा रहा है, अब मेरे को देखना है कि इसके बाहर जाएगा तो मेरा क्लियर होगा। अभी जजमेंट क्लियर नहीं है, जैसे ही बाहर, ये देखिए बाहर गया, अब मैं बड़े आराम से मूवमेंट कर लूंगा। तो मेरे को हमेशा ये चीज का ध्यान रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट सामने से आए या मैं फॉलो करूं, तो मेरे को ये ध्यान रखना है ये जो स्ट्रिप है, तीनों स्ट्रिप के बाहर की तरफ होना चाहिए। कोई भी चीज हो, जब हम एकदम पास पहुंचेंगे तो ये वाली स्ट्रिप के पास बाहर होना चाहिए। जब थोड़ी सी डिस्टेंस में है, 3 फीट या 4 फीट की दूरी है मेरे से जस्ट आगे की तरफ, मेरे को जो दिख रहा है रोड, उसमें अगर कोई आता है सामने में, तो मेरे को इससे जजमेंट लगाना है। ये देखिए जैसे ये आए थे, ये येलो स्ट्रिप पे थे पहले, जैसे ही मैं पास पहुंचा और एकदम मेरी कार के पास आ गए थे, वॉक करने लगे थे, तो मेरे को दिखना पड़ा रेड के पास है कि नहीं, रेड के बाहर की तरफ था तो मैंने बढ़ाया, नहीं तो मेरे को एकदम सडन ब्रेकिंग या इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ती है। अभी ये देखिए साइकिल अंदर की तरफ आई, हल्का सा मैं राइट लिया इसलिए। और सामने से जो टू व्हीलर्स आ रहे हैं इनका भी ध्यान रखना है कि मेरे को येलो लाइन के बाहर की तरफ करना है और फिर मूवमेंट करनी है। इनिशियली आपको हो सकता है परेशानी हो, स्लो मूविंग करना पड़े, ताकि आप अपना रेफरेंस पॉइंट समझ सकें। लेकिन बिलीव करिए, एक हफ्ता भी अगर आप इसको फॉलो करेंगे, एक हफ्ते बाद आपको ये स्ट्रिप हटानी पड़ेगी, बड़े आराम से आप मूवमेंट कर लेंगे अपनी कार में। लेफ्ट राइट का जजमेंट बिल्कुल आराम से कर लेंगे, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं कि भाई इसी को देखेंगे आगे नहीं देखेंगे तो हिट हो जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन आपने अगर इस चीज को कर देते हैं तो आप इन फ्यूचर कभी भी कार निकालेंगे तो इस मार्किंग के थ्रू आप या तो ड्राइविंग सीख लें पहले। मार्केट एरिया में तो ऐसे ले जा नहीं सकते जब तक आपके हैं, आपका प्रॉपर मूवमेंट नहीं आए तब तक आप निकाल नहीं सकते अपनी कार को। ऐसी लोकेशन पे आपने कंट्रोल्स पहले अपने सही करने हैं ओपन स्पेस में, उसके बाद जब आप कार निकालेंगे ऐसी पोजीशन पे या ऐसी लोकेशन पे, तो आपने क्या करना है, आपने ये मार्किंग करते हुए अपनी कंट्रोल्स प्रॉपर करने हैं, फिर आप मूवमेंट करेंगे तो देखिए आपकी कार बहुत ही मूवली, मतलब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपका लेफ्ट और राइट साइड का जजमेंट में। और धीरे धीरे इसको स्किल में डाल देंगे तो बहुत सही तरीके से आपका महीने भर में आप आराम से अपनी कार को किसी भी लोकेशन से निकाल सकेंगे। अभी आप पोजीशन देखिए आगे मेरे लेफ्ट में क्या जगह है और राइट साइड से ये देखिए इतनी सी पोजीशन मिली मेरे को, मैंने स्लो डाउन की, क्योंकि अगर कोई रेड ट्रक का और इसका एकदम इतनी सी गैप होती है तो उसमें आपको स्लोली मूव करना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होगा कि हल्का सा भी कुछ मूवमेंट होगा तो आपने एकदम से सडन ब्रेकिंग करके रोकनी पड़ सकती है, क्योंकि 1-1 इंच या 2-2 इंच का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपके रियर व्यू मिरर से इतना डिस्टेंस अगर है तो आप थोड़ा अलर्ट रह के निकालना पड़ता है, इसलिए स्लो डाउन करना पड़ेगा हमें कार को जब भी हम इतनी पास से कार निकालेंगे। तो ऐसे ही हम क्या है, कहीं किसी भी लोकेशन पे या मार्केट प्लेस पे अपनी कार को मूव कर सकते हैं इसी जजमेंट के थ्रू, या इसी जो टैगिंग मैंने की है इसके थ्रू हम मूवमेंट कर सकते हैं और अपनी कार को कहीं से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, इस इतनी नैरो रोड पे अपनी कार को ड्राइव कर रहा हूँ। तो जैसा मैंने कहा था फ्रेंड्स, आपको ये सेकंड पार्ट हो सकता है जिसमें कि मैं लेफ्ट और राइट का जजमेंट बताऊंगा आपको।